विभूतिनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बलरामपुर जनपद के नवी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बलरामपुर के डी कंपनी डगमरा नाका के जवानों द्वारा श्रावस्ती जनपद के थाना सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत विभूतिनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम उप कमांडेंट मुकेश कुमार गुर्जर द्वारा गुलमोहर पौधे का वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उप कमांडेंट मुकेश कुमार गुर्जर ने कहा कि जिस तरह से कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों के समय में कष्ट को झेलते हुए कार्य किया, उससे साफ स्पष्ट है कि बिना पर्यावरण के यह समाज और देश अधूरा है। कोरोना ने इस बात का संदेश दे दिया है कि पर्यावरण संरक्षण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लोगों को इस बात को समझना होगा, पर्यावरण के संरक्षण से ही कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात पाया जा सकता है। भारत नेपाल सीमा के गाँव को हरा भरा करने के लिए ट्री गार्ड के माध्यम से गाँव के मुख्य स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। जब भी कोई सरकारी संस्था या अन्य संस्थान वृक्षारोपण का कार्य करती है तो उसका कार्यक्रम सेल्फी तक रह जाता है, अर्थात वृक्षों का पालन पोषण नहीं हो पाता है। लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जवानों की टीम जिस बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ वृक्षारोपण का कार्य कर रही है, उससे साफ स्पष्ट है कि इन वृक्षों को एक लंबी आयु मिलेगी, अर्थात सभी वृक्षों को टी गार्ड के माध्यम से लगाया जाता है। लगाने के कुछ दिनों बाद उनके ग्रोथ के लिए खाद डाला जाता तथा उनकी सुरक्षा के लिए एक निगरानी समिति है जो लगातार इन वृक्षों पर नज़र बनाए हुए है। जवानों की इस मैनेजमेंट को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीमावर्ती गांव को हरा भरा करने उनकी मुहिम सफलता होती दिख रही है। किए गए वृक्षारोपण के सभी वृक्ष स्वस्थ और सुरक्षित नजर आ रहे हैं। तो मानव जीवन और अन्य जनजीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों के अपने प्राण हैं। वृक्षों में हमारे अपने प्राण समाये हुए हैं। आप कोरोना महामारी के चलते हुए देख चुके होंगे कि हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। इसकी वजह से लोगों की बेतहाशा मौतें भी हुई। तो जो ये पेड़ हैं, ये अपने आप में एक ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं। ये इतनी ऑक्सीजन आपके वातावरण में पैदा कर देते हैं तो आपको किसी भी छोटी मोटी बीमारी तो दूर, बड़ी बड़ी महामारियां भी आपको जो है छू नहीं पाएंगी। अगर हमारा वातावरण हमेशा इसी तरीके से हरा भरा और पेड़ों से परिपूर्ण रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। हमारा आम जनजीवन एकदम खुशहाल रहेगा। इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर किसी को हर साल ये संकल्प करना चाहिए, कम से कम 5 पौधे हर साल लगाएं। और उन पौधों को लगाना ही नहीं, उनकी परवरिश अपने संतान की तरह करना चाहिए ताकि वो भली भांति फल फूले। अथर्ववेद में लिखा है अश्वत्थ सर्वे वृक्षाणा, कि अगर आपने एक पीपल लगा दिया तो समझो कि आपने तमाम जितने भी हैं सब पौधे लगा दिए गए हैं। इसलिए पेड़ों का इतना महत्व है। हमारी वैदिक संस्कृति में भी इनका बखूबी हमारे जो वेदार्थियों ने इसका अध्ययन किया और आने वाली पीढ़ियों को समझाया गया। इसलिए मेरा यही आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि आप एक संकल्प लें कि हर साल कम से कम 5 पौधे लगाएं और उनकी परवरिश अपनी संतान की तरह करें। जय हिंद, जय भारत। जनपद श्रावस्ती में वनवासियों की नज़र वन संपदा पर टिकी हुई है, उसके विचार में आप क्या कहेंगे? देखिए, वन संपदा है वो अपने आप में एक जीवन की अमूल्य निधि है। वन संपदा है तो हमारा जीवन है, इसलिए वनवासियों की नज़र इस पर टिकी हुई है। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में टिकी हुई है ये आप स्पष्ट करें कि पॉजिटिव वे में टिकी हुई है या लोग ये अवैध कटान अवैध कटान होती है और लकड़ियाँ पकड़ी भी जाती हैं आपके संस्था द्वारा भी, आपके सशस्त्र सीमा बल और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग है, इसके लिए वो दोनों कृतबद्ध हैं कि किसी भी हालत में हम वन संपदा को नुकसान नहीं होने देंगे। हमें चाहे इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, हम इसके लिए 24 घंटे अपना जो है पेट्रोलिंग नाका ये लगा करके पूरी चौकसी के साथ मुस्तैदी से यहाँ ड्यूटी करते हैं। वन संपदा को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये हमारे एक मैंडेट में भी है। इसलिए ये यहाँ के वनवासी अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दें। जो भी चोरी छिपे इस प्रकार की कोई हरकत करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसे सख्ती के साथ पेश आया जाएगा, उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए ये मेरा सभी को संदेश मानिए, चाहे निवेदन मानिए, वन संपदा को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।